नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शाश्वत एकेडमी में। मैं मनोज सर आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम के प्रकार में हमने 3-4 टॉपिक को करा चुके हैं। उसमें आज का जो टॉपिक है निजवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। और यदि कोई वीडियो नहीं देख सके हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक निजवाचक सर्वनाम। आइए दोस्तों, एक बार पुनः निजवाचक सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। इसके परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से इसे एक बार समझ लेते हैं। इसे जैसा कि निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक, ये निजवाचक जो शब्द है, निज मीन्स अपनापन, अपनापन या खुद, स्वयं, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। निज मीन्स अपना या खुद या स्वयं का। तो ये इसके शब्द से ही अर्थ निकल रहा है कि अपनेपन के बारे में जब कोई चीज बताई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए परिभाषा, वाक्य में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के निजत्व यानी अपनापन के लिए का बोध कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप। उदाहरण हमने लिया है, बालक अपने आप ही सो जाएगा। तो इसमें ये जो बालक है यह आपका संज्ञा है कि वाक्य में पहले आई हुई संज्ञा। तो ये जो बालक आपका क्या है, संज्ञा है। संज्ञा या सर्वनाम के निजत्व, ये बालक की बात कर रहा है कि निजत्व क्या इसमें कर रहा है कि बालक जो है अपने आप, वह अपने आप ही क्या कर जाएगा, अपने आप ही सो जाएगा। तो अपने आप जो है इस वाक्य में है वह आपका निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद अपने स्वयं ही, आपने स्वयं ही बता दिया, आपने स्वयं ही यह बता दिया कि हमने यहाँ गलती किया। तो आपने स्वयं, ये जो स्वयं है यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसके बाद मैं सभी कार्य स्वयं ही करता हूँ। तो ये जो स्वयं शब्द है यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आया है। तो निजवाचक सर्वनाम में हमेशा याद रखिए कि अपनापन, खुद, स्वयं कि जहां वाक्य में आ जाए वहां पे निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम। तो चलिए संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है संबंधवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम का लास्ट पार्ट है, संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों, यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंध से मतलब कि दूसरे का क्या है, एक आपस में संबंध जो व्यक्त करता है वही हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, किसी दूसरे सर्वनाम से जो संबंध स्थापित किया जाए उसे ही क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें पहचानने के जो तरीके हैं, इसमें ये जैसे आते हैं कुछ शब्द, जो, सो, जैसा, वैसा, जो, वह, जिसने, वह, इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण हमने लिया है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। इसे हम देखेंगे कि जो मेहनत करेगा वह, जो और वह, इससे हम पहचानेंगे कि
यह संबंध व्यक्त कर रहा है कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यानी सफलता का संबंध इससे मेहनत से कर रहा है, तो यहाँ पे संबंध व्यक्त कर रहा है। तो जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। इसके बाद दूसरा उदाहरण है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा, जैसा, वैसा, ये अगर शब्द यहाँ वाक्य में जहां भी दिखाई दे दे दोस्तों तो समझ लिए कि वह आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद तुमने जो बोया वही काटा, तो जो तुमने जो बोया वही काटा, तो यहाँ पे यह संबंध व्यक्त कर रहा है कि जैसा करेंगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा, अर्थात तुमने जो बोया वही काटेंगे या काटा। तो इस तरह से यहाँ पे जो और वही आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम के साथ ही जो सर्वनाम का पार्ट है लगभग हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और उदाहरण के साथ आपको पढ़ाया। तो यह वीडियो आपको बहुत ही, हम आशा करते हैं कि अच्छी लगी होगी और समझ में यह टॉपिक आपको आ भी गया होगा। इसके बाद कुछ और टॉपिक है जिसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। उस टॉपिक पे आपको हम कम से कम 50 प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे आते हैं और प्रश्न पूछने का ढंग कैसा होता है और पूछने का स्तर क्या होता है और किस किस परीक्षाओं में किस तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए उसके तरफ एक बार देखते हैं कि ये क्या क्या टॉपिक है, कहां से कौन सा प्रश्न आता है। तो दोस्तों कुछ टॉपिक को हमने पढ़ा चुके हैं जो कि आज उसके बारे में आपको एक बार पुनः ले चलते हैं कि क्या क्या टॉपिक पढ़ाया गया है और उस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से एग्जाम में प्रश्न आए हैं और प्रश्न का लेवल क्या होता है, स्तर क्या होता है और पूछने का ढंग क्या होता है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस एग्जाम में इसको कैसे आता है। तो चलिए जैसे कुछ टॉपिक हमने पढ़ा, जैसे व्याकरण के प्रकार या व्याकरण के कितने अंग हैं, व्याकरण के यह आपका आता है कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं, व्याकरण के अंग या व्याकरण के प्रकार पूछा जाता है। वर्ण अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर के प्रकार कितने होते हैं, स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, अयोगवाक क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, सबृत, विवृत। इसके बाद अर्ध सबृत, व्यंजन के प्रकार, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, सघोष, शब्दों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, बनावट, ऋण, यौगिक, योग ऋण, देशज, विदेशज, सार्थक, निरर्थक, विकारी, अविकारी, सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संज्ञा सर्वनाम के प्रकार का जो हमने वर्णन किया है और को पढ़ा दिया है पिछली वीडियो में, आप जाकर के उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस पे किस तरह के प्रश्न आते हैं इसका हम चर्चा एक 50 क्वेश्चन का बिल्कुल इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।